Hello guys, good morning. I hope you're doing well. So आज हम लोग वैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? रिवीजन ऑफ एंगल्स एंड मेजरमेंट, है ना? तो कहाँ तक पहुंचे थे हम? हमने देखा था बेसिकली कि एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में हमने सब देखा, ठीक है? आज हम क्या करेंगे? विल स्टार्ट विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है? सो लेट मी राइट द डेट. सो आप ये देख रहे होंगे ऑन 14th of October, that is 10th. Yes, 2020. ओके, तो आज हम क्या देखने वाले? एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, ठीक है? तो आपका टेक्स्ट बुक आपको दिखाता हूँ. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है? देखेंगे हम लोग इसमें दो तरह के मेजरमेंट सिस्टम है, डिग्री मेजरमेंट है और फिर रेडियन मेजरमेंट है. ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, और थोड़ा बेसिक से करते हैं. मुझे पता है आपको थोड़ा इसमें दिक्कत आ रहा है क्लॉक के क्वेश्चंस में, लेकिन ये बेसिक अच्छे से करेंगे ना तो क्लॉक के क्वेश्चंस भी आपको इजीली हो जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू डू, सो डोंट पैनिक. हम लोग क्लॉक के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, डोंट वरी, अच्छे से हो जाएंगे. आपने ये लेक्चर देख लिया ना पूरा रिवीजन का, तो आपका क्लॉक के क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, ठीक है? फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भी चलेगा, इतना अच्छे से हो जाएगा सब कुछ. ओके, तो चलो, क्या था वो? सेक्साडेसिमल सिस्टम. ओके, तो बेसिकली क्या है, देखो, एक सर्कल होता है ना. हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं? बेसिकली आपको ये तो पता होगा कि एंगल मतलब क्या होता है, कि कितना रोटेशन किया है ये आर्म ने, ठीक है? ये हम देखते हैं एंगल में, ठीक है? अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई है तो इसको हम मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम लोग डिस्टेंस में. वैसे ही अगर कोई चीज ऐसे रोटेट होती है, जैसे हम ये रोटेट हुआ है तो रोटेशन का मेजर होता है एंगल, ठीक है? तो ये एंगल होता है. तो एंगल किस यूनिट में मेजर करते हैं? जैसे इसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस को. तो एंगल को किस चीज में मेजर करते हैं और किसने मतलब क्या ऐसे क्यों मेजर करते हैं, ठीक है? उसी यूनिट में क्यों मेजर करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सिग्निफिकेंस ऑफ दैट यूनिट. तो बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में, ठीक है? मान लो ये 30 डिग्रीज है. डिग्री को ऐसे इंडिकेट करते हैं ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना के, ठीक है, अपर स्क्रिप्ट. तो डिग्री, ठीक है? तो एक सर्कल जो होता है ना वो पूरा होता है 360 डिग्री का, ठीक है? इसका क्या मतलब है? सर्कल को हमने डिवाइड किया है इन हाउ मेनी पार्ट्स? 360 पार्ट्स. ओके, तो ऐसे अगर हम लोग डिवाइड करते जाएंगे इसको, है ना? सो व्हाट वी वुड गेट इज 360 सच पार्ट्स. ये जो है पार्ट है, ऐसे 360 पार्ट्स मिल जाएंगे. सो वी आर डिवाइडेड दिस सर्कल इनटू 360 पार्ट्स एंड thus each part is of 1 degree, ठीक है? एंड वी मेजर द रोटेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री. तो अभी बेसिकली एक क्वेश्चन आता होगा आपको, आपने कभी पूछा नहीं होगा, लेकिन why 360 डिग्री? 360 क्यों लेना है ना? 100 क्यों नहीं ले सकते? दिखने को तो 100 ज्यादा क्या कहते हैं, लूसिड लग रहा है ना, इजी लग रहा है. तो 100 डिग्री में क्यों नहीं हमने डिवाइड किया एक सर्कल को? तो बेसिकली रीजन देखो इसका, इसके 3 रीजन मैं 3 लॉजिक से आपको बताऊंगा कि क्यों 360 डिग्री. पहला चीज, 360 ये नंबर ना बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है? आपको लिखते जाता हूँ, हम लोग देखेंगे
तो इतने नंबर से डिविजिबल है ना, इसके वजह से क्या होता है, इसका मैथ्स इजी हो जाता है। अगर हम 360 लेते हैं तो मैथ्स इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 360 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 3, 4, 5, 6, है ना, 7 से नहीं है, 8 से है, फिर 9 से है, 10 से है ना, 12 से है, 15 से है, 18, 20, राइट, 24, देन 30, 26, 28 भी नहीं, 30 से होगा, फिर 30 के बाद और डायरेक्टली 36 से होगा, 40 से होगा, फिर 45 से होगा, 60 से भी होगा, 72 से भी होगा, 90 से होगा, ओके, 120 से भी होगा, देन 180 और खुद 360 से भी डिविजिबल। तो देखो अब कितने नंबर्स है ये देखो, ये टोटल 24 नंबर्स है आई गेस, 1 2 3 5 6 नहीं ज़्यादा है, 6 7, then we have 6 7 here again, then 6, तो 7 + 7 + 6 कितना होता है, 24 नंबर्स है ये, राइट। तो 24 नंबर से ये डिविजिबल है, तो इसके लिए इसका मैथ्स बहुत इजी होगा, इसके लिए एक रीजन है हम लोग 360 चूज किए। ठीक है, फिर अगला रीजन क्या है, देखो अभी अपना क्लॉक होता है, मैं यहाँ पे सर्कल सर्कल ड्रॉ करता हूँ एक आपके लिए, बड़ा सा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये ना अपना जो क्लॉक होता है, इसमें क्या होता है देखो, 12, 1, 2, देयर इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ऐसा कुछ क्लॉक होता है अपना। तो अगर हम लोग जैसे मान लो कि अगर हम इसको 100 डिग्रीज में डिवाइड करते, 100 पार्ट्स में डिवाइड करते, ठीक है, इसके एंगल मेजरमेंट, तो देखो एक मिनट जो, एक आवर जो है ना, 1 आवर इट वुड बी ऑफ समथिंग लाइक 8.3 डिग्रीज। ठीक है, और एक मिनट जो है ना, इट वुड बी समवेयर लाइक 4.157 डिग्रीज, समथिंग ऐसे कुछ, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट हो जाता है, लेकिन अभी देखो 360 में हमने डिवाइड किया है, तो हर एक देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट होता है ना, ये कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है, राइट, एंड एवरी मिनट इज ऑफ 1 डिग्री, राइट। 4.157 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया ये, देखो ये होगा 1.6666 ऐसे, मतलब 1.667 डिग्री, तो ऐसा एक मिनट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है ना, लेकिन अगर आप डिग्री 360 डिग्री करते हो, ठीक है, तो आपका एक आवर कितने का हो जाता है, देखो क्या होगा ये, 360 डिवाइड बाय कितने आवर्स होते हैं, 12 में 12 आवर्स। ठीक है, ये पूरे इसमें 12 आवर्स, तो 360 बाय 12 इज हाउ मच, 360 इट्स लाइक 30 डिग्रीज। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखा हमने, और अगर एक मिनट हमें चाहिए, तो ये पूरे एक रोटेशन में कितने मिनट्स होते हैं, 360 कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 60, so we have 6 degrees। ठीक है, so this is more convenient, right, so that is why we divide the whole circle into 360 degrees। ठीक है, इससे मैथ्स इजी हो जाएगा, ये सेकंड रीजन है। इसका एक्चुअली देखो और एक रीजन है, द थर्ड रीजन, कि ये जो सन है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट होता है ना, रिवॉल्व होता है, तो उसको कितने डेज लगते हैं, 365 डेज लगते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर। ठीक है, सोलर कैलेंडर, ठीक है, लेकिन लूनर कैलेंडर के अनुसार दिस इज 365 डेज। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू लूनर कैलेंडर
It takes how many? 355 days. According to lunar calendar, it takes 355 days. दोनों का एवरेज कितना आता है देखो, 360 और 355 का 360, right? So that is why looking at the pattern of nature also we can say कि a circle should be divided into 360 degrees. और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो, see what is this hexadecimal system. आपने डेसिमल सिस्टम सुना होगा, ठीक है ना, डेसिमल सिस्टम. तो डेसी मतलब क्या होता है? 10, ठीक है. और ये क्या कहते हैं हम लोग? सेक्साजेसी. सो दिस इज 6 एंड सेक्साजेसी टोटल मीन्स 60, ठीक है. तो डेसिमल सिस्टम में बेस 10 होता है अपना, राइट. अगर कोई डेसिमल है, देखो जैसे 3.2 है, अगर ये आपको डेसिमल हटाना है, ठीक है, ये यहाँ लाना है, तो आपको you'll have to divide it by 10. Okay, this means that this system of giving points, it has 10 as the base. But now there is this system which was earlier used, hexadecimal system, which had 60 at the base, ठीक है. तो 60 बेस पे होता था. तो इसके लिए it is called hexadecimal system. This measurement of 360 degree, this is called hexadecimal system. जैसे कि एक सर्कल है, वो अभी अच्छे से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है. इसमें कि मेरे पास शेप तो नहीं है, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं. तो इसके सेंटर से ना एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, विच विल इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है. मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है भी, इसका रेडियस r है, ठीक है. दिस विल आल्सो बी r एंड दिस थिंग इज आल्सो an r, ठीक है. तो if you know make an equilateral triangle using the radius of the circle, ठीक है, तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स फिट होंगे इसमें? हैव यू एनी आइडिया? इसमें देखो बराबर से है ना 6 ट्रायंगल्स फिट होंगे. Okay, so like this is triangle 1 and this is 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है. So when we use the hexadecimal system, ठीक है, मतलब बेस जब 60 रखते हैं तो इसका एक एंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कितना होता है? 60 डिग्री होता है, राइट. तो हम लोग 60 एज द बेस यूज करते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग 60 डिग्री टर्म करते हैं, और फिर पूरा पार्ट कितने का हो जाएगा? पूरा पार्ट हो जाएगा 60 into 6, that is 360 degree. Okay, so this is the reason why we use 360 degrees. So I hope आपको ये confusion अभी नहीं होगा कि 360 degrees क्यों यूज करते हैं, ठीक है. लेकिन साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, या हमें और थोड़ा सा एक लॉजिकल और थोड़ा सा इजियर सिस्टम कुछ बनाना चाहिए टू मेजर एंगल्स. तो उन्होंने क्या किया देखते हैं, ठीक है. तो एक स्टोरी बताता हूँ आपको मैं. उन्होंने एक सर्कल लिया, ठीक है, और उसमें ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल का रेडियस है r, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, यही सर्कल का रेडियस जो है ना यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर, ठीक है, ऐसे कुछ रख दिया. ओके, और फिर ये जो है दिस सेगमेंट, दिस इज आल्सो r. तो ये उन्होंने सर्कल के ऊपर बेंड कर दी. ओके, सो इट केम अप टू हियर सपोज, ठीक है, यहाँ तक आया वो ऐसे कुछ. ओके, तो ये सर्कल के ऊपर रख दिया, राइट. और अभी आप ये देखोगे ये एक ऐसा एक सेक्टर बन जाता है. आई एम सॉरी, ओह माय गॉड, थोड़ा सा टाइम दे दो, मेरी आर्ट बहुत वीक है. ओके, ऐसा कुछ सेक्टर बन जाता है.
ठीक है, मान लो कि अब ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, जिसका भी रेडियस आर। सो नाउ इफ यू सी दिस होल थिंग, नो दिस होल सेक्टर इज कवर्ड बाय नो द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, ठीक है, तो रेडियस से कवर्ड है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल को उन्होंने कहा कि सिंस इट इज कवर्ड बाय, नाउ दिस इज अनदर सिस्टम, अभी डिग्री सिस्टम नहीं है ये, तो व्हाट वी आर स्टडीइंग इज अ रेडियन सिस्टम, ठीक है, रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो रेडियन सिस्टम उन्होंने कैसे डिफाइन किया देखो, तो 360 अभी लॉजिक भूल जाओ, उन्होंने एक अलग लॉजिक लगाया सर्कल के एंगल मेजर करने के लिए। तो दिस होल सेक्टर इज कवर्ड बाय नो रेडियस, सो दे टर्म दिस एज 1 रेडियन, ठीक है, और रेडियन को ऐसे डिनोट किया 1 और उसके अपर स्क्रिप्ट में छोटा सी लिख दिया, ओके, सो दिस इज 1 रेडियन, ठीक है, सिंस इट इज कवर्ड बाय रेडियस ऑन ऑल साइड्स। तो ये एक सिस्टम है ऑफ मेजरिंग यू नो द एंगल, एंड दे थॉट इट मोर इजी, क्योंकि यहाँ सर रेडियस ही इन्वॉल्व है ऑफ द सर्कल, सो दे थॉट इट इज मोर इजियर देन डीलिंग विद डिग्रीज, ओके। तो अभी बहुत से लोगों को पता है कि रेडियन और डिग्रीज में क्या रिलेशन है, कैसे यहाँ से वहाँ कन्वर्ट करना है, लेकिन डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन टू डिग्री वापस कैसे कन्वर्ट करना है पता है, लेकिन ये लॉजिक कहाँ से आता है ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अभी देखो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है, मतलब आर मतलब रेडियस होता है। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हो ना रेड कलर की, ऐसे आपको कितने स्ट्रिप चाहिए टू कवर द होल सर्कमफेरेंस, ओके। सो कीपिंग दिस आर स्ट्रिप ओवर हियर, ठीक है, फिर और एक आर स्ट्रिप अगर हम लोग लगाएंगे यहाँ तक, ऐसे कितने स्ट्रिप चाहिए होंगे हमें। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि हमें 2 पाई नंबर ऑफ आर्स चाहिए होंगे टू कवर द circumference, okay, so how much is 2 pi, it is like pi is 3.142, so 2 pi is 6.14 is तो 28, हाँ, तो 6.28 नंबर ऑफ रेडियस चाहिए होंगे हमें टू कवर द होल सर्कमफेरेंस, राइट। सो एंड वी ऑल्सो नो दैट सर्कमफेरेंस इन डिग्री हम लोग कैसे मेजर किए हैं, 360 डिग्री, सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो इसके आगे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री इज हाउ मच, या फिर सिंपली ये 2 यहाँ से काट दिया, मतलब इफ आई डिवाइड होल बोथ साइड्स बाय 2, व्हाट आई गेट इज पाई रेडियंस is equal to 180 degree, right, pi radian is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें वो लॉजिक मिलता है कि अगर कुछ डिग्रीज हमें दिए हैं और उनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू पाई डिवाइड बाय 180। कैसे आता है वो, जैसे देखो यहाँ पे 180 जो है, इफ वी पुट इट ऑन द अदर साइड, सो व्हाट वी गेट इज पाई बाय 180, या फिर I can say that 1 degree, if I put this on the other side, what is left is 1 degree, right? 1 degree is equal to pi by 180 radians, ठीक है। तो ये लॉजिक हमें मिलता है, या फिर हमें 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन, then it is 180 divided by pi degree. I hope you are getting it.
तो अगर हमें कोई भी वैल्यू दी जाती है जैसे 45 डिग्रीज, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने में तो हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर रेडियन मिलता है, क्योंकि रेडियन में हमेशा पाई वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे भी देखो, ओके। और डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम पाई से डिवाइड करते हैं, मतलब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ओके। सो कुछ यू नो एलाइड वैल्यूज में लिखूंगा, जैसे 0 डिग्री ऊपर डिग्री लिखता हूँ, नीचे रेडियन वैल्यूज लिखता हूँ उसकी, ठीक है। तो 0 डिग्री 0 रेडियन होता है, अगर 30 डिग्री हो तो ये पाई बाय 6 होता है रेडियन, अगर 45 डिग्री हो तो कितना होता है, पाई बाय 4 होता है, 60 डिग्री हो तो पाई बाय 3 होता है, 90 डिग्री हो तो पाई बाय 2 होता है, 180 डिग्री हो तो कितना होता है, पाई होता है, और 360 डिग्री हो तो 2 पाई होता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग यू मस्ट रिमेम्बर। तो ये इसके लिए तो आप सॉल्व नहीं करते बैठोगे, क्योंकि अपने आई थिंक जिन्होंने क्लासेस अटेंड की है पहले से, हु आर नॉट लेट इन देयर एडमिशन, उनको उन्होंने दे आर वेरी मच यूज टू दिस, यू नो, इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट। सो दिस इज द थिंग अबाउट डिग्रीज एंड रेडियन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि डिग्री और रेडियन में कैसे हम लोग स्विच ओवर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, लेट मी सी इन योर टेक्स्ट बुक, एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं आपकी, ठीक है। तो अभी आ जाता है आपका रोटेशन। तो यहाँ पे कुछ लीस्ट मेजर का भी है कि 1 मिनट को कैसे लिखते हैं हम लोग, नो, और 1 सेकंड को कैसे लिखते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो यहाँ पे, आई होप यू कैन सी दिस। सो 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड एज 1 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री के, यू नो, फिर डिवाइडेड बाय इनटू 60 पार्ट्स, 1 डिग्री को अगर हम लोग 60, मैंने आपको बताया था दिस होल मेजरिंग सिस्टम इज, यू नो, इट हैज द बेस ऑफ 60, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे पेन, लेट मी सी इफ देयर इज अ पेन इन दिस, आई डोंट थिंक आई कैन राइट ऑन दिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर देखो, जैसे डेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, डेसिमल शिफ्ट करना है, वी वुड डिवाइडेड बाय 10। तो इसमें अगर डेसिमल शिफ्ट, सॉरी दिस इज नॉट डेसिमल, इसमें क्या होगा, सेक्साडेसिमल होगा। तो अगर वो पॉइंट शिफ्ट करना है, सो विल हैव टू डिवाइडेड बाय 60, राइट। सो 1 डिग्री को अगर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, तो वो जो एक पार्ट होगा ना, दैट इज 1 मिनट। If we divide this 1 minute into 60 parts, right? 1 minute into 60 parts, then that one part is 1 second, ठीक है। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 1 और ऊपर एक देखो डैश है, ठीक है, और सेकंड को 1 ऊपर 2 डैश है, ठीक है। सो नाउ दिस इज क्लियर दैट, यू नो, मेजर ऑफ वन रोटेशन इज 360 डिग्री, स्ट्रेट लाइन की 180 होती है, राइट एंगल की 90 होती है, ओके। सो दिस पार्ट वाज इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए 1 मिनट 1 सेकंड क्या होता है, ओके। इसके बाद what is this theorem, the radian is defined as independent of the radius of circle used and pi is 180 degree, ठीक है। ये तो अभी हमने देख लिया, pi is 180 degree। Basically now what we'll do is we'll start with the clock thing, ठीक है। तो yeah, so here is the clock thing, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी
या फिर हम लोग कुछ, हाँ, व्हाट विल डू इज विल सॉल्व, कुछ कन्वर्जन्स कर लेते, जैसे 70 डिग्री का है, ओके, और -120 डिग्री का भी है, ठीक है। विल ट्राई दिस आउट, 70 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं। 70 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में चाहिए मतलब न्यूमरेटर में पाई चाहिए, और न्यूमरेटर में पाई है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 180। हमने देखा ऊपर कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में, ठीक है। तो ये क्या होगा 7 पाई बाय 180, सॉरी ये बाई 18, ये 0 0 कट हो जाएगा, तो 7 पाई बाई 18। 120 डिग्री को अगर करना है तो 120 इंटू रेडियन में करना है तो ऊपर पाई नीचे 180, राइट, क्योंकि रेडियन में क्या होता है, रेडियन में देखो, रेडियन मेजर में हमेशा पाई आता है, ओके। तो 120 डिवाइड बाय 180 इंटू पाई रेडियन, so this is how much, 0 0 cancel out हो जाएंगे, this is 6 times, this is 9, 3 2s are 3 3s are, so it is 2/3 पाई रेडियन, ठीक है। अगर यहाँ माइनस साइन है, -120, हर जगह माइनस साइन होगी, ये होगा -2/3। अभी अगर मान लो कि हमें कन्वर्ट करना है 3 पाई बाय 4 को डिग्रीज में, विच इज रेडियन, तो क्या करेंगे, तो डिग्री में कभी पाई आपको दिखाई नहीं देता है, तो पाई क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है। सो 3 पाई बाय 4, अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई नहीं चाहिए, ठीक है, ये जो पाई है ये नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पाई ले लेंगे और ऊपर 180 ले लेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज पाई बाय कैंसिल आउट हो जाता है, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दिस इज 2, दिस इज 90, देन दिस इज 1, this is 45 times, so 3 into 45 is how much, that is 90 plus 45, that is 135 degree, ठीक है। so I hope आपको पता चल गया कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ओके। इट इज वेरी इजी, सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन में चाहिए तो हमें न्यूमरेटर में पाई चाहिए, ठीक है, और डिग्री में चाहिए तो न्यूमरेटर में पाई नहीं चाहिए, कहीं भी पाई नहीं चाहिए, तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। Now we'll go to something which is known as clock. तो ये घड़ी ले लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे क्लॉक की अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ये मिस्टेक करते हुए कि पहले हम लोग क्लॉक बना लेते हैं। मैं बताता हूँ क्या आपको दिक्कत होती है मोस्टली। यह होगा 12, यह होगा 3, यह है सेंटर इसका, यह होगा 6, यह होगा 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो अभी ऊपर आपने देखा होगा मैंने आपको एक 360 का रीजन दिया था यहाँ पे, जिसको ये चीजें क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगी अभी, ठीक है। तो देखो क्लॉक कैसे काम करता है। पहले क्लॉक में होता है एक मिनट हैंड जो कि लंबा होता है, ठीक है, और एक आवर हैंड जो कि थोड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है। तो मिनट हैंड ज्यादा लंबा कर लेते हैं, ओके। ऐसा होता है मिनट हैंड, ये होता है आवर हैंड। तो मिनट और आवर हैंड कैसे काम करते हैं पहले हम लोग ये समझते हैं। देखो मिनट हैंड जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि 60 मिनट्स में इसको पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मिनट हैंड ट्रेसेस 360 डिग्री, ठीक है, या फिर
अच्छे से थोड़ा पॉइंट वाइज लिखते हैं। मिनट हैंड traces 360 degree, that is one rotation in 60 minutes. sorry, degree लिख दिया, 60 minutes। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना। ठीक है, तो 60 मिनट्स में मिनट हैंड क्या करता है, पूरा रोटेशन कंप्लीट कर देता है क्लॉक का। लेकिन आर हैंड traces 360 degree, that is one rotation in how much, कितने मिनट्स, 12 आवर्स, मतलब कितने मिनट्स, 12 into 60 minutes, और 12 into 60 is how much, 8, 6 2s are I think 12, just a second, 720 minutes। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि मिनट हैंड जो है ना, ये पूरा एक रोटेशन 60 मिनट्स में कवर करता है, और आर हैंड जो है ये कितने मिनट्स लगाता है, 720 मिनट्स लगाता है। ठीक है, लेकिन और एक फैक्ट है, देखो जितने टाइम में जो मिनट हैंड है पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना, 360 डिग्री कंप्लीट करता है ना, उतने ही टाइम में जो आर हैंड है वो कितना 360 डिग्री सॉरी 30 डिग्रीज कंप्लीट करता है। व्हाट डज इट मीन कि मान लो अभी 12 बजे, ठीक है, अभी एग्जैक्टली मान लो 12 बजे, ठीक है, तो दोनों अभी कोइंसाइड कर रहे हैं, आर हैंड मिनट हैंड, लेकिन 60 मिनट्स के बाद, 60 मिनट्स के बाद ये जो मिनट हैंड है, ठीक है, ये यहीं पे होगा। आफ्टर 60 मिनट्स इट विल कंप्लीट फुल रोटेशन। ठीक है, बट यू नो आफ्टर 60 मिनट्स द आर हैंड, the minute hand will be here itself, but the R hand has now traced how many, 30 degrees। Okay, right, I think this is clear। Now it is 1 o'clock। now suppose in 30 minutes where will be the minute hand, minute hand 30 minutes में यहाँ होगा। ठीक है, at 6। ठीक है, लेकिन after 30 minutes will the R hand still be here? देखो ऐसा घड़ी काम नहीं करता है कि जब मिनट हैंड पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर देगा तब फटाक से ये जो आर हैंड है 1 से 2 पे चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो ये जब सिर्फ इतना चीज है कि आर हैंड बहुत स्लो मूव करता है, मिनट हैंड बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है, सो जैसे 30 मिनट्स में ये जो मिनट हैंड है ना, ये आधा रोटेशन कंप्लीट करेगा ना, तो वैसे ही अभी तक देखो जब ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करता था मिनट हैंड, तो अपना आर हैंड कितना कंप्लीट करता था, 30 डिग्रीज कंप्लीट करता था। तो अभी मान लो अगर इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है मिनट हैंड ने, तो अभी ये आर हैंड उतने टाइम में कितना कवर अप करेगा, वो सिर्फ 15 डिग्री कवर अप करेगा। ठीक है, 15 डिग्री कवर करेगा, मतलब व्हेन दिस मिनट हैंड विल रीच 6, दैट टाइम आर हैंड विल बी समवेयर हियर, ऐसा कुछ बीच में होगा। राइट, सो दिस इज 130। 130 मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली दिस आर हैंड इज ऑन 1 एंड दी मिनट हैंड इज ऑन 6, ऐसे नहीं होता। 130 मतलब ये आर हैंड भी थोड़ा सा आगे मूव होता है। ये छोटी छोटी इंटीग्रेसीज कोई स्टूडेंट्स को, किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, इसके लिए उनको एंगल मेजरमेंट में दिक्कत आ जाती है। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट बोथ मूव साइमल्टेनियसली। ठीक है, जितना मिनट हैंड रोटेट करेगा उतना ही करस्पॉन्डिंगली आर हैंड रोटेट करेगा, फिर वो माइन्यूट क्यों ना हो। ठीक है, नाउ सपोज और 6 और 30 मिनट्स के बाद ये मिनट हैंड कहाँ होगा, ये जाएगा 12 के ऊपर, और 30 मिनट्स के बाद ये भी कवर अप कर लेगा कहाँ तक, यहाँ तक, सो 2 पे चला जाएगा ये। राइट,
तो ये अभी आ गया 2 पे आवर हैंड, और मिनट हैंड आ गया 12 पे। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ इफ वी सी, अभी थोड़ा सा ऑब्लिक मिनट्स लेते, तो अभी मान लो कि 2 बजने के बाद और 10 मिनट हो गए, और 10 मिनट हो गए, तो अभी मिनट हैंड कितना ट्रेस करेगा? मिनट हैंड जाएगा 2 पे, राइट? मिनट हैंड कहाँ जाएगा? यहाँ 2 पे जाएगा। और आवर हैंड भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो कितना आगे बढ़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि देखो मिनट हैंड जो है ये जितने टाइम में 360 डिग्री कवर करता है, आवर हैंड उतने ही टाइम में 30 डिग्री कवर करता है, राइट? तो मान लो अगर मिनट हैंड में अभी कितना कवर किया? 60 डिग्री कवर किया, तो आवर हैंड कितना कवर करेगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये मिनट हैंड है, मैंने बोला कि 360 डिग्री में पूरा 1 घंटा कवर करता है, तो वही 1 घंटे में आवर हैंड कितना मूव करेगा? 30 डिग्री मूव करेगा, राइट? दिस थिंग इज क्लियर। नाउ व्हाट आई एम सेइंग व्हेन आई से दैट इफ मिनट हैंड कवर्स 60 डिग्री, तो 10 मिनट हो गए, मतलब ये मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? देखो यहाँ था मिनट हैंड, ठीक है, यहाँ आ गया, तो ये कितना डिग्री ट्रैवल किया? 60 डिग्री ट्रैवल किया, राइट? सो मिनट हैंड ने अगर 60 डिग्री ट्रैवल किया है, तो उतने टाइम में आवर हैंड जो है, जो 2 पे था, यहाँ पे 2 पे था, तो वो कितना आगे बढ़ना चाहिए ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज इट? x इज इक्वल टू 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 360। सो हाउ मच इज इट? देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 6 टाइम्स, दिस 1 टाइम 5 टाइम्स, तो ये 5 डिग्री आगे बढ़ा। ठीक है, तो अपना आर हैंड जो है ना, तो ये यहाँ पे बस 5 डिग्री आगे बढ़ा है, कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द पोजीशन नाउ। तो अभी दोनों हैंड जो है उनके बीच में एंगल कितना है? इट इज अंडरस्टूड। हाउ मच इज इट? 5 डिग्रीज, राइट? So this is 5 डिग्री, राइट? So I hope you are understanding कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं। ओके, you just have to use this direct relation। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन यूज करना है, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मैंने अभी बताई आपको, ये कैसे मिनट हैंड आगे बढ़ता है। और एक एग्जाम्पल करते हैं, पहले सब कुछ इरेज करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक वाला एग्जाम्पल करते हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है कि टाइम है 5:15, सो व्हाट इज द एंगल between hour and minute hands। ओके, तो देखो अभी 5:15 है, मतलब मिनट हैंड का तो हमें पता है, मिनट हैंड यहाँ 3 पे होगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अभी आर हैंड देखो, 5 बजे, अगर हम लोग 5 बजे देखते तो 5 बजे आर हैंड कहाँ होता? यहाँ होता कुछ, ठीक है, यहाँ होता, अभी यहाँ नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, क्योंकि 5 बजे, कोई 5 बजे का एक हम लोग फिगर निकाल लेते हैं ग्रीन से। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर 5 बजे हम लोग देखते तो ऐसा कुछ होता सिनेरियो। ठीक है, तो एग्जैक्टली 5 बजे अगर हम लोग दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना चाहते तो कितना होता? देखो आप गिन लो, ये यहाँ से 30, फिर यहाँ से 30 कितना होता है? 60, फिर यहाँ से 30 होता है 90, फिर यहाँ से 30 120,
फिर यहाँ से 30 150। तो अगर 5 बजे का टाइमिंग दिया होता 5, तो आंसर क्या होता अपना 150 डिग्री, राइट। लेकिन अभी 5:15 बज रहे, अभी टाइम हो रहा है 5:50। ओके, तो अभी हमें एंगल मेजर करना है तो अभी देखो 5 बजे से 15 मिनट आगे चला गया मिनट हैंड, ठीक है, और आर हैंड भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, राइट, कुछ यहाँ ऐसे हो जाएगा, राइट। तो अभी वी हैव टू मेजर द एंगल बिटवीन बोथ दी आर हैंड एंड मिनट हैंड। ये एंगल हमें मेजर करना है। अभी ये एंगल हमें मेजर करना है, हमें ये एंगल पता है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये एंगल हमें पता है फ्रॉम 3 to 5, ये एंगल हमें पता है कैसे, क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट, हर एक डिजिट कितने डिग्रीज का है, 30 डिग्री का है, राइट, वी नो दिस, ठीक है। ये 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 3 to 5, ये हो गया 30 + 30 दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री तो हमें पता है एंगल 60 डिग्री है, प्लस कुछ एक्स पार्ट है, ठीक है। ये एक्स पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो ग्रीन और व्हाइट आर हैंड के बीच में, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज द चैलेंज, ठीक है। अभी वो फाइंड आउट कैसे करें, हमें आर और मिनट हैंड का रिलेशन पता है। देखो जैसे अभी हमने देखा मिनट हैंड जितने टाइम में 360 डिग्री ट्रैवल करता है, उतने ही टाइम में आर हैंड 30 डिग्री ट्रैवल करता है, राइट। तो ये हमें रिलेशन पता है। तो अभी अगर मिनट हैंड, देखो मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया है, मिनट हैंड ने ट्रैवल किया है इतना, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग आर हैंड ने इतना ट्रैवल किया, राइट। तो मिनट हैंड ने अगर ये कितना डिग्रीज है 90 डिग्री, अगर मिनट हैंड 90 डिग्री ट्रैवल करता है तो आर हैंड ये इतना ट्रैवल करता है, तो ये क्या है अपना x, ठीक है। तो ये क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, x इज इक्वल टू 30 इंटू 90 डिवाइड बाय 360, हाउ मच इज दिस, ये गया, ये 0 गया, सो नाउ 3 3s are 3 12s are 3 1, यहाँ हो जाएगा 4, तो दिस इज 30/4 which is nothing but 7.5, ठीक है। तो ये जो पार्ट है दिस इज 7.5 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 7.5 डिग्री। तो अभी क्या करना है हमें 60 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री, ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, बेसिकली आप लोगों को देखो, मैंने आज तक जितने भी बच्चे देखे उनको यही दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो है ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ये दिक्कत आती है। तो आपकी ये दिक्कत तो मेरे ख्याल से आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ द क्लॉक वर्क्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट, ये तो दिक्कत आपकी चली गई होगी, राइट। कि ये जान के कि कैसे मिनट और आर हैंड में कैसे रिलेशन है, कैसे दोनों करस्पॉन्डिंगली ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे मिनट हैंड आगे जाएगा उतना ही करस्पॉन्डिंग आर हैंड भी आगे जाएगा, और फिर हमें सिर्फ ज्योमेट्रिकली देखना है एंगल कैसा बन रहा है, ठीक है, फिर प्लस या माइनस करना है। ओके, सो दिस इज इजी, सो वी कैन सॉल्व वन मोर एग्जांपल, विल टेक एन एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अनसॉल्व्ड एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे है वो एग्जांपल, एक्चुअली दिस वन। ओके, तो यहाँ से हमने लिया, ये वाला करते हैं, चलो दिस इज हाउ मच, 11:45, ठीक है, ये वाला करते हैं। तो मैं वापस क्लॉक नहीं बनाऊंगा, ये सब चीजें तो सेम है। ओके, हमें एंगल मेजर करना है दोनों हैंड्स में, तो वापस क्वेश्चन भी नहीं लिखते, बस टाइम लिखते हैं कितना करना है। तो टाइम है 11:45, मतलब 11:45, ठीक है। अभी ये तो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 11:45 11:45 होता है। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है सर।
तो फिर आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहिए कि सर ये भी टाइम कैसे गिनते हैं ये भी मुझे पता नहीं है, देन आई माइट हेल्प यू सेपरेटली। ठीक है, लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि घड़ी कैसे बताते हैं। सो 11:45 तो देखते हैं कैसे होता है। मिनट हैंड यहाँ होगा, राइट, मिनट हैंड यहाँ होगा, और आर हैंड कहाँ होगा? देखो 11:45 हो गए, तब 11 से थोड़ा सा आगे होगा लेकिन 12 से पीछे होगा क्योंकि 12 तो बजे नहीं है। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे होगा। आई एम सॉरी, राइट, यहीं पे कहीं पे होगा। ओके, तो अभी ये एंगल हमें मेजर करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमें कौन सा एंगल पता है। ये एंगल मेजर करने के लिए या तो हमें ऐसे करना होगा कि यहाँ से 11 तक जो है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है 11 तक, तो ये एंगल हमें पता है। ठीक है, हाउ मच इज दिस? 30 + 30 दैट इज 60। और ये 11 से आगे इसने 45 मिनट्स ट्रैवल किया। ठीक है, तो वो एंगल हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 45 मिनट्स अगर ट्रैवल किया तो 45 मिनट्स में आर हैंड कितना रोटेट करता है, ये एंगल जो है एक्स, ये फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। या फिर एक और तरीका जो मैं रेड पेन से करता हूँ, हमें ये भी एंगल पता है, नो, फ्रॉम 9 to 12 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, और 15 मिनट में आर हैंड 12 पे पहुंचने वाला है। ठीक है, तो 15 मिनट में जो आर हैंड की वैल्यू है, द मेजर ऑफ डिग्री, वो हम लोग फ्रॉम दिस 90 डिग्री माइनस करके भी ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so we'll find this out in two ways, whatever is easy for you you can practice that। ठीक है, ग्रीन पेन में ग्रीन वाला सॉल्व करेंगे, रेड पेन में रेड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, सो ग्रीन पेन में देखो, पहले हमें ये तो पता है ये 60 डिग्री है, तो 60 + x हमें फाइंड आउट करना है। सो हाउ मच इज x? x देखो, x क्या है, आर हैंड की उतना उतनी वैल्यू है जितनी की मिनट हैंड ने 45 मिनट्स में ट्रैवल किया। तो हमें, मैं वापस लिखता हूँ वो चीज, मिनट 360 डिग्री ट्रैवल करता है तो उतनी ही देर में आर हैंड 30 डिग्री ट्रैवल करता है। ठीक है, तो अगर मिनट हैंड ने 45 मिनट्स ट्रैवल किया, 45 मिनट्स मतलब कितने डिग्री? 90, 180, 270। मिनट हैंड ने अगर 270 डिग्री ट्रैवल किया है, ठीक है, तो आर हैंड ने कितना डिग्री ट्रैवल करना चाहिए 11 बजे के बाद? देखो x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 30 × 270 डिवाइड बाय 360। ठीक है, सो 3 1 ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जार, और ये 3 12 टाइम्स। ठीक है, सो 270/12 अभी हमें करना है। सो ये क्या होगा, 90 टाइम्स 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 टाइम्स, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 45 टाइम्स, दिस इज 1 टाइम, 45 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2, दिस इज 27.5 आई गेस। तो एक बात करते हैं, 45 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, सॉरी 17.5, तो ये 25 होता है, नहीं, सो 2 और कितना होगा ये, 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 होगा, 5 नीचे आ गया, सो 2 2 जा अगेन 4, 22.5। ओके, तो 22.5 डिग्रीज इसने ट्रैवल किया। ठीक है, ये 30 डिग्रीज का पैच होता है, उसमें से 22 डिग्री ये ट्रैवल कर चुका है x। ठीक है, सो x इज 22.5, तो कितना होगा, 60 + 22.5, हाउ मच इज इट, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये इसका मेजर है। ठीक है, ये 60
प्लस ये x, ठीक है, ये पूरा मेजर। अभी रेड वाला सॉल्व करते हैं। ओके, रेड में देखो हमें क्या लॉजिक यूज करना है। रेड में हमें यूज करना है लॉजिक 90 माइनस वाई का, ठीक है। ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री माइनस वाई से हमको ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो वापस यही लॉजिक, मिनट 360 डिग्री ट्रैवल करता है, उतने टाइम में आर हैंड 30 डिग्री ट्रैवल करता है। तो अगर मिनट हैंड देखो यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 12 बजने के लिए हम 12 से गिन रहे हैं, तो 12 बजने के लिए कितने हैं, 15 मिनट बाकी है, ठीक है। तो अगर 15 मिनट का हमें करस्पॉन्डिंग आर हैंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो y होगी। सो y इज हाउ मच, 15 into 30 divided by 360. So this is 15 by 12, which is 5 by 4. 5 by 4 कितना होता है, so it is like how much, 2 times 3 8 होगा, 1.25 होता है। ओके, 4 into 1.25, 1.25 डिग्री, ठीक है। तो 90 माइनस हमें कितना करना है ये, अरे नहीं यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया अपने से, ये देखो ये 15 डिग्री नहीं है, 15 मिनट्स है, और यहाँ पे हमें लिखना है डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए हमने 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, 360 डिग्री में मिनट हैंड जितने टाइम में 360 डिग्री ट्रैवल करता है, उतने ही टाइम में आर हैंड जो है 30 डिग्री ट्रैवल करता है, ये हमने पता किया, ठीक है, ये हमें पता है। तो अभी जितने टाइम में मिनट हैंड 90 डिग्री ट्रैवल करेगा, उतने टाइम में आर हैंड कितना ट्रैवल करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि देखो टाइम इज व्हाट, टाइम इज क्वार्टर टू 12, ठीक है। तो 12 बजने में 15 मिनट्स बाकी, ठीक है। 15 मिनट मतलब देखो 15 मिनट मतलब कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। इसके लिए हमने 90 लिखा है, 15 डिग्री नहीं लिखना है, यहाँ पे 15 नहीं लिखना है, ठीक है। तो 90 डिग्री लिखना है। तो जितने टाइम में ये 90 डिग्री ट्रैवल करेगा, उतने टाइम में ये हैंड है वो यहाँ पे y डिग्री ट्रैवल करेगा, राइट। तो वैसे ही y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 30 into 90 divided by 360. Okay, so this is 1, this is 12 times, 3 30s are 3 4s are 4 1s are, this is how much, 7.5। तो हमें करना है 90 माइनस y, दैट इज 7.5। तो कितना होता है ये होगा 82.5, 82.5, ठीक है, उतना ही है, देखो आंसर, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है आंसर, ओके। तो क्वेश्चंस तो इजी है, आपको सिर्फ लॉजिक बनाना, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको सिखाया है, तो थोड़ा ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्लीज डोंट टेक इट लिटरली। ये सिर्फ मैंने जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको इम्पिटस देने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग और ऐसे सम्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, और मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको आना जरूरी है, ओके। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, ओके। आई थिंक यू अंडरस्टूड, एटलीस्ट आपको एक अंदाजा तो आया है कि क्लॉक के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। हम लोग और देखेंगे इसमें क्लॉक के क्वेश्चंस में और कैसे करते हैं, ओके। विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट।
But that's it for today. Thank you very much. I hope you had fun.